हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना। फर्स्ट मेथड है मल्टीपल मेथड। इस मेथड के अंदर गिवन नंबर्स के हम मल्टीपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6, 8 एंड 12। 6, 8 एंड 12 इनके मल्टीपल्स लिख दिए जाते हैं। इस तरीके से गिवन नंबर्स के मल्टीपल लिख दिए जाते हैं और इन मल्टीपल्स से कॉमन मल्टीपल्स को राउंड किया जाता है। तो इनमें हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं 24, 24, 24। सेकेंड नंबर के ऊपर जो कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है हमें वो आ रहा है 48, 48, 48। तो हमें लिस्ट यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 24, 24, 24। तीनों नंबर 6 के मल्टीपल चाहिए, 8 के मल्टीपल चाहिए, 12 के मल्टीपल चाहिए। तो हियर LCM of 6, 8 and 12 equal 24। यहां पर 12, 8 और 6 का सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो है 24। सो 24 इज अवर LCM। 24 इज अवर LCM। अब हम सेकेंड मेथड लेंगे। सेकेंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। इस मेथड के अंदर हमें गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे गिवन मेथड के, जैसा कि अभी आपको बताया था। गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना होगा और उस हेल्प के ऊपर हम प्राइम फैक्टर मेथड से देखिए कैसे निकाल पाते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 12 एंड 16। 12 एंड 16 का एलसीएम निकालना है। तो 12 एंड 16 का एलसीएम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 एंड 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम इन्हें फैक्टर के रूप में एंड प्राइम नंबर्स के रूप में ही लिखेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो 1 और स्वयं से डिविजिबल होते हैं, इटसेल्फ एंड 1 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं और हम इन्हें उन्हीं नंबर्स के प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में ही फैक्टर करके लिखेंगे। प्राइम नंबर्स की बात की जाए, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरीके से ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इन प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में ही हमें इनके फैक्टर करने हैं, इसीलिए इन्हें प्राइम फैक्टर नाम दिया गया है। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1 हो गया। तो ये जो 12 है, तो ये 12 के हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इन नंबर्स को वापस इंटू करते हैं तो हमारा 12 ही आता है। इसी तरीके से 16 के प्राइम फैक्टर किए हमने, ये हमारे 16 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या करेंगे आप कि 2 आ रहा है हमारे पास 4 टाइम्स, तो एलसीएम इक्वल टू 2 4 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम है इंटू 3। इस तरीके से 16 के प्राइम फैक्टर्स में 2 हमारे पास 4 टाइम है, 12 में 2 टाइम है। तो प्राइम फैक्टर्स के अंदर जो मैक्सिमम टाइम नंबर आ रहा है उसे हम मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 टाइम, 4 टाइम 2 एंड 3 1 टाइम, इन्हें मल्टीपल कर लीजिए आप। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। हियर 12 एंड 16 का आपका एलसीएम हो गया 48। एक एग्जाम्पल और लेकर के हम करेंगे इसको। फिफ्टीन एंड 20, 15 एंड 20। 15 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 20 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं 3 5 5 1, 10 5 5 1। 15 के फैक्टर्स हो गए हमारे 3 इंटू 5 और 20 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। एलसीएम 2 टाइम है, 3 1 टाइम है एंड 5 इसमें भी 1 टाइम, इसमें भी 1 टाइम, 1 टाइम है। मल्टीपल कर लीजिए इनको 60। तो इस तरीके से हमारे पास 15 एंड 20 का एलसीएम हो गया 60। ये था हमारा सेकेंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड से करने के लिए देखिए हम 15 और 20 को ही लेते हैं। 15 और 20 को एक साथ आप डिवाइड कर दीजिए, एक साथ आप नंबर से डिवाइड कर दीजिए। बहुत नंबर्स को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो वो है 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 जा एंड 5 4 जा। 3 से एक नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, 3 1 जा 3, 4 नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख दीजिए। इसको 2 से किया जा सकता है, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया जा सकता है, 2 1 जा 2। इस तरीके से जो ये नंबर्स आते हैं इन्हें आप मल्टीपल करके लिखने के ऊपर हमारे पास एलसीएम
5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 60। तो आपने देखा कि इस डिवीजन मेथड से करने पर भी हमारे पास वही 60 एलसीएम आता है और प्राइम फैक्टराइजेशन से करने पर भी हमारा वही 60 आंसर्स आता है। हाँ, इसे देखिए थोड़ा आप शॉर्ट के अंदर मैं बताऊंगा आपको करना, तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये नंबर है, बोथ नंबर्स जिस नंबर से डिवाइड हो उस नंबर से आप डिवाइड कीजिए। तो बोथ नंबर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं 5 से, 5 3 जा एंड 5 4 जा। अब आपके पास ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, एक जैसे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो आपको कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है। आप केवल 5 इंटू 3 इंटू 4 अगर करते हैं मल्टीप्लाई, तो भी आपका एलसीएम यही 60 आएगा। और एक एग्जांपल लेकर के इसी तरीके से बताते हैं। इसमें देखिए आप, मान लीजिए मोर देन टू नंबर गिवन हो हमारे पास, जैसे नंबर है 10 15 एंड 24। इन 3 नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देखिए, एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे मिनिमम 2 नंबर्स डिविजिबल होने चाहिए। तो हमारे पास 2 है, 2 से ये आपका 10 भी डिवाइड हो रहा है, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे एज इट इज लिख दीजिए, और आपका 24 भी हो रहा है, डिवाइड करके लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए कि हमारे पास 5 15 एंड 12 है। 5 15 और 12 में से कोई से भी 2 नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं अपन 3 से देखिए आपका 15 भी डिविजिबल हो रहा है एंड 12 भी डिविजिबल हो रहा है। 5 नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा लिख दीजिए, और ये 12 हो रहा है, इसको डिवाइड करके लिख दीजिए। अब देखिए आप, ये 5 एंड ये 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इनको भी आप डिवाइड करके लिख दीजिए। एंड ये 4 नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इसके बाद में आपको ज्यादा डिवाइड करने की और कुछ जरूरत नहीं है। 3 नंबर्स ये एंड ये जो बिलो नंबर्स है नीचे बचे हुए, इन नंबर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो वो आपका एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 24 इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। ये 4 1 से इंटू करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को आप इंटू करोगे तो 1 ही वही नंबर रहेगा। सो इंटू कीजिए आप इनको, ये हो गया 20 60 एंड 120 इज एलसीएम फॉर 10 15 एंड 24। इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम है वो 120। इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, और या आप अपने छोटी क्लासों के लेवल में यूं कह लीजिए कि फ्रैक्शंस वाले जो नंबर होंगे, उन नंबर्स के आपको यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पड़े, तो उनके लिए जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, वहां डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम निकालना होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर। तभी आप एलसीएम निकाल करके ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्राइम नंबर के और रेशनल नंबर्स के एंड फैक्टर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस आप जरूर करें, जिससे कि आपको आगे सिंप्लीफिकेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड गुड बाय आज के